मनोज शर्मा जी एवं तमाम साथी जिनका नाम नहीं ले सके। आज का जो यह बैठक है, हमने ये तय किया था जो कम से कम 100 से 150 के आसपास हम लोगों की संख्या रहेगी। जो पहले हम लोग बैठक किए थे तो उसमें यह तय किया गया था जो हम वह जो बैठक हो वह भाषा में व्यापक रूप से हो, और इसीलिए हमने इस जगह को चयन किया था ताकि हमको कोई असुविधा न हो, व्यवस्थित ढंग से बैठक हो सके। मित्रों, जैसा कि आज विभिन्न वक्ताओं ने अपनी बातों को बहुत ही विस्तार रूप से और बहुत ही तथ्यात्मक बात को रखा, और वह बात थी आरक्षण की, सरकार में अपनी भूमिका की, लोकतंत्र में सही अधिकार क्या हो, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी आगंतुकों का अपने इस शिव शक्ति मोटर्स प्रतिष्ठान में आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो आपने हमारे इस संस्थान में आकर हमारी शोभा बढ़ाया और इस कार्यक्रम को और मजबूती देने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से हम यह दूसरी बार बैठे हैं और आगे भी हम बैठते रहेंगे, और दिन प्रतिदिन हम एक दूसरे से जुड़ते हुए यह काफिला बड़ा होता जाएगा। हम लोग का जो मुख्य मुद्दा है, आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं और भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही है 25 साल का, और इस अमृत महोत्सव में सरकार का जो सोच है जो सभी वर्गों को वास्तव में आज़ादी का जो अधिकार हो, हक हो, मिले। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, अभी भी 75 साल बीत जाने के बाद हमारे समाज में बहुत ऐसी जातियां हैं जिसको लोकतंत्र की सही खुशबू क्या है, लोकतंत्र में उनका अधिकार क्या है, लोकतंत्र होने से हमारे लिए क्या सरकार कर सकती है, यह अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, और वही लड़ाई हमें लड़नी है। आज़ादी मिली, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज़ादी जब मिली तो लोकसभा और विधानसभा में उस समय के राजा रजवाड़ा जो हुआ करते थे वही उस समय के वहाँ का विधायिका का जो है सो पदभार संभाली, इन्हें मुख्यमंत्री तक वही सब लोग बने। लेकिन जब चुनाव हुआ तो कुछ लोग आरक्षण के तहत उस लोकसभा में पहुंचे, लेकिन जो आरक्षण के दायरे में नहीं थे वह अभी तक अपना स्थान लोकसभा हो, विधानसभा हो या राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, इसमें अभी तक नहीं बन पाया है। और दूसरा जो नौकरी का मुद्दा है, जो सरकारी नौकरी में लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण देने का काम किया था, उनका उद्देश्य था जो देश आज़ाद होने के बाद इस समाज में जो विषमता थी, ऊंच नीच की जो खाई थी, वह आरक्षण के माध्यम से समाज को समानता मिलेगी, समाज को एक समतामूलक समाज मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम देखते हैं जो किस चुने हुए जाति ही लोकतंत्र में अभी सत्तासीन है, चुने हुए जाति ही जो ब्यूरोक्रेट है, जो नौकरशाह है, उसमें आसीन है। अभी आप न्यायपालिका की बात लें, उसमें चुने हुए जाति के लोग ही उसमें अभी स्थापित हैं। ये क्या है? यह वास्तव में लोकतंत्र के नाम पर एक जो आम जनताओं को ठगने का काम किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम इस देश में अपना खाना पीना, अपना रहने का घर और अपना चलने का सड़क हो गया, और इसीलिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं था। लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा बनाई गई सरकार जनता के लिए हो। लेकिन जनता के द्वारा तो बनती है, लेकिन जनता के लिए नहीं हो पाती है मित्रों। हर एक जनता का उसमें अधिकार हो। अभी भी हम देखते हैं लोकसभा और विधानसभा में या राज्यसभा में आप जब गिनिएगा 5 से 7 जाति से
10 जाति के अंदर में पूरे लोकसभा और विधानसभा खड़ा हुआ है। उसमें और जितनी जातियां हैं, लगभग 4500 जातियां हैं, उस जाति का उसमें कोई भूमिका नहीं है। कारण जो भी हो, लेकिन यह अभी तक संविधान निर्माताओं ने जिस हिसाब से संविधान का निर्माण किया, उसका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। लोकतंत्र का जब हम वोट देने का अधिकारी हैं, तो उस पर हम बैठने का भी अधिकारी हैं, और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। अभी हमें SC/ST के कोटे में जाने की बात करते हैं, और संविधान में जो दायरा है, उस दायरा के तहत हमें उसमें नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सके। लेकिन हम वहां तक आवाज अपनी क्यों न उठाए? हम आवाज भी नहीं उठाते हैं। अभी अति पिछड़ा की जो सीट, पिछड़ा का जो सीट तय किया गया 27%, जो हमारे पिछले वक्ताओं ने रखा, उसमें 1-2 जातियां, बेसी से बेसी 5 जातियां ही 95% स्थानों को भर देती है, और ये 125 जातियां जो है, 120 जाति है, वह जाति वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसका कारण क्या है? जो कुछ वर्ग ऐसे उसमें आ गए हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, शैक्षणिक रूप से संपन्न हैं, और वह हमसे आगे हैं। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो वास्तव में उनको आरक्षण के तहत उस बराबरी का हक मिले, और अभी 10% सवर्णों को आरक्षण मिला है। मैं यह पूछना चाहूंगा, 10% जो मिला है, उसमें किसी सवर्णों ने आंदोलन अभी तक नहीं किया है और उसको मिल गया। लेकिन हम लोगों को, जो हम उससे संख्या में अधिक है, अभी तक किसी भी ढंग की 50% से अधिक का आरक्षण का नहीं मांग था। लेकिन केंद्र सरकार ने 50% से बढ़कर 10% उसको देने का काम किया। क्या हमसे वो कमजोर है? कहते हैं उनमें गरीबी है, गरीबी रहते हुए भी हमसे वो मजबूत है। अगर कुछ परसेंट हो सकते हैं, 10% नहीं हो सकते हैं। 10% वास्तव में यह अपनी जो सत्ता है, उस सत्ता का वो दुरुपयोग करना होगा। आप जो समाज में रहते हैं, उस समाज में जो अभी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उसको देखने का सरकार उस नजर से देखने का कोशिश नहीं करती है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक हम में और आप में ताकत नहीं होगा, जब हम लोकतंत्र में अपना अधिकार की बात नहीं करेंगे, तब तक वो हमें अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इसमें जिसने अभी देखिए बल्ला समाज का, इससे पहले उनके MP MLA बहुत थे, कहीं कुछ उसका जान पहचान नहीं था। आज एक सहनी समाज का नेता लीडर निकला, और जिसका कारण क्या हुआ? पूरे सहनी समाज पर फोकस किया गया, और जो नहीं देने का वह भी अनुदान उस जाति को मिलना शुरू हो गया। हम लोगों को क्या मिल रहा है? सरकारी तरफ से किसी जाति विशेष को किसी को मिल रहा है, और हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकि हमें भी सरकार से मिले। हमको यह ध्यान देना होगा, हमको सिर्फ काम करना और खाना और सोना यह सिर्फ यही जरूरी नहीं है। क्योंकि हम आने वाले पीढ़ी को अगर बेहतर देश देना चाहते हैं, अगर आने वाले पीढ़ी को बेहतर भारत देना चाहते हैं, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और अपनी लड़ाई को व्यवस्थित ढंग से उसके आगे खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा। और जहां पर भी अपनी मजबूती प्रस्तुत करने की हो, प्रस्तुत करना चाहिए। मित्रों, आज हम संगठन जहां तक बोले, मखन भाई बोले, संगठन की कमी है, ये सही बात है। जागरूकता की कमी है, शैक्षणिक स्तर कम रहने के कारण ये कमी है। दूसरा, हमें गरीबी है। हमें गरीबी रहने के कारण हम दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। हम दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहने के कारण हम समय नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए आरक्षण होता है। तो आरक्षण के बल पर उस गरीब तबके के लोगों को भी विशेष शिक्षा मिलनी चाहिए। आज बिहार की शिक्षा की क्या स्थिति है? आज अगर हमारी शिक्षा स्थिति बेहतर हो जाए, आज हमारी शिक्षा स्थिति जो और विश्व में और देशों की होती है, अगर वैसी हो जाए, तो हमारे यहाँ भी गरीब के बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे और बिना पैसा करेंगे। आज लोगों का 75% 50% कमाई सिर्फ शिक्षा पर खर्च हो रहा है, सिर्फ स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। लेकिन शिक्षा जो बिहार की जो शिक्षा है, वो वास्तव में दयनीय है। यह हम सबको विचार करना होगा, और इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। जब सरकार हमारे गांव में हमारी जो संख्या है
उसके हिसाब से शिक्षा बेहतर नहीं करती है। हमें क्या चाहिए? हम भूखे रह के भी हमको शिक्षा चाहिए। और अभी सरकारी स्कूल क्या स्थिति है? अभी प्राइवेट स्कूल में अगर जाते हैं आप सक्षम नहीं होइएगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। कोरोना काल में भी सरकार प्राइवेट स्कूल में 1-1 लाख 1.5 लाख बच्चों से सुनने का काम किया है और लोग मजबूर होकर देने का काम किए हैं। और सरकारी स्कूल का ये स्थिति है, जो टीचर एक आते हैं एक नहीं आते हैं, उसको सही से ABCD नहीं आता है। और दूसरा कारण क्या है? जो हमारे बच्चे उसमें नहीं जा पाते हैं और लोगों की मानसिकता है जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, वहाँ शिक्षा का स्तर सही नहीं है। यह भी एक लड़ाई है मित्रों, क्योंकि जो सरकार की सुविधा है अगर उस पर सरकार ने पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उसकी गुणवत्ता सही नहीं है तो हम जैसे निम्न वर्ग के लोगों को जिसको सही रूप से पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, अगर वह सरकारी संस्थान सही नहीं होगा तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हम अच्छे पर तक पढ़ाई नहीं पढ़ा पाएंगे। तो लोग पढ़ने का मतलब सोचते हैं इंटर कर दिए, ग्रेजुएशन कर दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखिए, उनको याद कीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ताउम्र पढ़ते रहे। उनके उनका जब लाइब्रेरी चेक किया गया तो जिस समय उनका निधन हुआ था उस समय उनके लाइब्रेरी में 35,000 बुक था। अब समझ सकते हैं वो कितना अध्ययनशील थे। जिस भी शहर में जाते थे, जहां भी जाते थे, नई जगह पर उनको नई जगह पर जो नई किताब मिलती थी वह लेके और पढ़ने का काम करते थे। मित्रों, आज यही कारण है वह उतने निम्न जाति में रहते हुए भी और उस समय में जहां छुआछूत की घोर चर्चा होती थी, घोर लोग अपमान किया जाता था, उस समय में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने बल पर, अपने ज्ञान के बल पर देश के सर्वोच्च संविधान को बनाने का काम किया। मित्रों, यह ज्ञान की प्राथमिकता है। इसीलिए हम सभी जातियों से कहेंगे, बिना ज्ञान का हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज में ज्ञान का स्तर कैसे बेहतर हो, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारे समाज में संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और पूरे बिहार में इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। हर एक जिला में जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, हमारे मजबूत साथी हैं, उसको साथ लेकर पूरे बिहार में इसको आंदोलित करना पड़ेगा। और तब जाके कोई भी सरकार इस जाति को संरक्षण, इस जाति को महत्व देने का काम करेगा। मित्रों, क्योंकि सत्ता के डर से सभी नेता डरते हैं। सत्ता जिसकी जाने लगती है वह किसी भी स्तर समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे तब तक कोई भी सत्तासीन जो राजनेता है वह हमको महत्व देने का काम नहीं करेंगे। मित्रों, इसीलिए मैं आप लोग आए और आप लोगों ने बहुत देर से समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जहां भी जैसे भी जिस स्थिति में भी हमको कहेंगे चलने के लिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं। और इस संगठन को पूरे बिहार में एकत्रित करने का काम करूंगा। मैं समर्पित हूं अपने स्वजाति को आगे बढ़ाने के लिए, मैं समर्पित हूं पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, मैं समर्पित हूं वैसे तत्वों को बढ़ाने के लिए जिसको आजादी के बाद भी आज तक लोकतंत्र में अपनी हक और हिस्सा नहीं मिला है। इसीलिए मैंने अपना जीवन समर्पण किया है इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आज आप जैसे भी हो, 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन पूरे बिहार में इस आंदोलन को, क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके आगे कोई भी आएगा उससे टकराने के लिए हम तैयार रहेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, जब आप सब मिलकर काम करेंगे तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं, इस देश की धरती पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी आवाज को दबाने का काम करेगा। इस देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी आवाज को इग्नोर करेगा। इस देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे हक और हिस्सा पर राज करेगा। अगर यह लोकतंत्र है तो हमारा भी राज होना चाहिए। अगर यह लोकतंत्र है तो हमारा भी सत्ता होनी चाहिए। अगर यह लोकतंत्र है तो 75 साल तक जो हम पर शासन किया है उसको भी हमको अपना शासन देना पड़ेगा। और हम बिना शासन के बैठने वाले नहीं हैं। हम भी सत्ता पर बैठेंगे और उनको बताने का काम करेंगे। आपने जो इग्नोर किया उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। अगर अभी भी चेतना है तो वैसे लोग चेते और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, नहीं तो यह क्रांति रुकने वाली नहीं है, यह क्रांति आगे बढ़ जाएगी। मैं इसी तरह शब्दों के साथ अपनी बातों को बताता हूँ।